बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो, उसके नाम को महिमा मिले, आदर उसके नाम को ही। अभी तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, ये सारे उसके नाम को ही महिमा है। तो वो कभी कभी अपने सेवकों को आग में भी लेकर जाता है। तो आग में ले जाने का मतलब दुख में लेकर जाना, ताकि उसकी जो परीक्षा हो सके। तो जो परमेश्वर है हमारी परीक्षा भी लेता है। भाई क्या भाई, परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेता है। परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेता है। जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है तो घबराना नहीं, घबराना नहीं। कई बार हमारी परीक्षा पैसों में भी लेता है, तंगी में वो ज़्यादा पैसों की तंगी आ जाती है, उਦੋਂ भी परीक्षा लेता है। तो हम घबरा जाते हैं, तो हमारा कैसे चलेगा। तो परमेश्वर उसका भी सल्यूशन निकालता है, उसका भी हल निकालता है। ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा हिंदी बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी परमेश्वर का ही काम है। तो मैंने कभी बोला नहीं अच्छी रीति से, लेकिन फिर भी जितना भी बोलता हूँ तो आप समझना भाई। तो मैं ये बोलना इसलिए ये बोल रहा हूँ, तो कल को पता नहीं मेरे को परमेश्वर कहाँ ले जाए। तो मुझको सीखना है। ये कौन सिखाता है? परमेश्वर का आत्मा ही सिखाता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये आप खुदा के आत्मा से सीखे तो आपको वो बहुत सी भाषाएँ सिखा सकता है, बहुत सी भाषाएँ सिखा सकता है। तो लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो एक दो दफ़ा ही बोल रहा हूँ ये बात तो मैं ये कहीं भूल जाऊँ तो क्षमा करना भाई। तो ये बात है ऐसा ना कि मैं कई बार हमारे बीच में कोई बहन जो हिंदी में सुन सकती है, उसको हिंदी समझ जाती है, पंजाबी का पता नहीं चलता। तो क्यों हमने एक एक रूह को हुई भी सिखाना है, एक को भी एक, हमको एक की भी चिंता होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बीच में कोई ऐसी बेटी आ जाए जिसको ये पंजाबी ना समझ आए, तो उसको तो पता नहीं चलना भी हमने क्या बोला भाई, उसको समझ तो नहीं आएगा भाई। इसीलिए हमने उसको भी समझाना है, उसको भी पता चले हमने बोला है क्या। तो हमारा जो टीचर है, हमने एक एक तक वचन लेकर जाना है। किसी भाषा का भी हो, जब आप जाएंगे ना, तो मैंने एक भाई का जो प्रश्नमणि सुना था, उसने बोला तो मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट में गया, तो उधर जो भाषा था उसको आता नहीं था भाई, भाषा नहीं सी आता। वो तो पंजाबी था भाई, उसको भाषा आता नहीं था। हूँ हमारे को तेलुगु वगैरह तो नहीं आता ना, नहीं आता ना भाई। तो उसको आता नहीं, तो खुदा की आत्मा तो पता है ना भाई, इसको आता नहीं है। तो जब वो उस स्टेट में घुसा तो जो गया, तो उसके आगे उसको एक गाइड मिल गया। खुदा ने क्या उसको क्या में दे दिया, एक गाइड। वो बोलता भी मैं आपकी जो भाषा है उसकी मैं ट्रांसलेशन करूँगा। तो खुदा ने क्या उसको दे दिया भाई, एक गाइड, है ना। जैसे हमारे को खुदा ने एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, वो हमारे को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, जो वचन से अच्छी रीति से सिखाता है हमने क्या सीखना है, क्या बोलना है ना, सिखाता है ना भाई, बोलो। तो लग लग रात हमारे को परमेश्वर ने बोला था कि हमने पवित्र बनना है। क्या बनना है? पवित्र बनना है। पवित्र चाल होना चाहिए, हमारा स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। तो जो पवित्र बनेगा वो ही परमेश्वर को देख सकता है, दूसरा देख सकता नहीं। जो सीखा था है ना, बोलो भाई, बोला करो भाई। ये बात नहीं है ये ऐसा ना, ये मैं आपको बोलता हूँ तो तुमने सीखा है, जब तुम बोलोगे तो सीखा है, तो पता चलेगा भी हाँ जो सामने कलीसिया बैठी है वो सुन रही है। जब बोलोगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा भी आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, है ना। हाँ, तो डॉक्टर साहब लक्की और गोल्डी कहाँ है भाई? कितने कहाँ है? हैं? नहीं,
मैं परिवार को बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें, कहीं किते पहला प्यार तो नहीं भूल रहा। बहुत वो गलत बात है भाई। दोस्त उनको गलत लेकर जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो। मैं ये सचेत कर रहा हूँ सबको, कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के हौली हौली या धीरे धीरे दूर हो जाएं। पिछले संडे भी नहीं आए थे, तो मैं तो बोलूँगा भाई, सबके बारे बोलूँगा मैं। मेरे को किसी से डरना नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे जो बोल रहा है मैं तो बोलूँगा। क्योंकि मैंने एक एक का क्या देना है, हिसाब देना है। मैंने एक एक का क्या देना है भाई, हिसाब देना है। तो जब मैं परमेश्वर के पास जाएगा, वो मुझसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा भाई, बोलो, हिसाब लेगा ना। तो मैं ये बोलना इसीलिए बोल रहा हूँ, आप ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। अदरवाइज आप बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बात बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। मैं पिछले संडे भी उसको बोला था, भाई बच्चे, बेटा देख, अपना पिछला प्यार भूलता जा रहा है तुम। तो ये धीरे धीरे दूर जाने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो दुष्ट है, जो इस संसार का सरदार है, वो तो पीछे ले जाना चाहता है। तो आपको पता नहीं कब आपके हाथ से निकल जाएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, पता ही नहीं चलेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे आपके साथ होता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि जो समा है, ये कौन सा समा चल रहा है भाई, अंत का समा चल रहा है। क्यों लवली पुत्र, कहाँ कौन सा समा चल रहा है, अंत का समा चल रहा है। तो आपको पता ही नहीं चलना आप किधर घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन आपको छीन रहा, कौन आपको गुमराह कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलना। लिखा है ना वचन में, अंत के समय जो आत्मिक लोग है वो भी गुमराह, डॉक्टर साहब लिखा है ना, हाँ, जो आत्मिक है वो भी गुमराह होंगे। जो अपने आप को समझते मैं बहुत सच्चाई पर चलता हूँ, चाहे मैं हूँ, मैं भी अपने पर गर्व नहीं करता, मैं तो परमेश्वर पर गर्व करता हूँ कि प्रभु मेरी जो विश्वास है मेरा पूरा मजबूत करना रखना। हर समय बोलता हूँ मैं कि प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत रखना। ये सब ने, वो पिछले संडे मेरे को थोड़ा सर्दी लग रहा था, आज मेरे में गर्मी है, गर्मी लग रहा है आज मेरे को, पता नहीं क्यों। मेरा शरीर सारा आग में जल रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं ये बात आपको बताता हूँ, बड़ी प्रभु ने मुझे बड़ी बतैत से खड़ा किया। क्या किसी से कोई भी, क्या उसको बोलते हैं, राय नहीं करना, पक्षपात ना करना, नहीं तो मैं तुमको इस जगह से उठा दूंगा। इसीलिए मैं आपको सचेत करता हूँ, देखो कहीं ना कहीं आप कहीं गिर तो नहीं रहे, गिर रहे थे संभल जाओ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगा भाई, ठीक है ना। जे ना संभले तो प्रॉब्लम में फंस गए है, वो फिर बहुत बिगड़ जाएगा, फिर गड़बड़ी होगा भाई। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपको प्रकाश की पोथी से एक कलीसिया के बारे बताना चाहता हूँ, जो प्रभु के वचन में लिखा है। 7 कलीसिया हैं,
उनमें से एक का मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा, मेरा वचन और था, आज प्रभु ने समय सर बदल दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत ठीक था, लेकिन प्रभु ने इसको क्या बोला, अच्छी तरह सीखना है। फिलदलफिये की कलीसिया है, 3 का 7 से पढ़ना है। प्रकाश की पोथी 3 बाप उसका 7 ऐत से पढ़ना है। हाँ, 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 बस भाई रुकना। जहाँ क्या बोल रहा है भाई, फिलदिलिया की कलीसिया के दूत को बोल, वो एक यूँ लिख रहा है, जो पवित्र है, जो सत्य है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ दौद की कुंजी है, ਜਿਹੜਾ खोलता है कोई बंद, तो जे बंद कर दे कोई खोल सकता नहीं। उसके बारे बोल रहा है। किसके बारे बोल रहा है? परमेश्वर के बारे बोल रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह बंद कर दे खोल नहीं सकता कोई भाई। हालेलुया। आगे पढ़ना। हाँ, रुकना भाई। वो इस कलीसिया को क्या बोल रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। कलीसिया को बोल रहा है। आज ये हमारी कलीसिया जो बैठे हैं, तुम लोग सब परमेश्वर की कलीसिया है, आपको बोल रहा है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, आपके काम क्या हैं। ध्यान से सीखना है आज भाई। हाँ जी। मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, हाँ, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरे वचन का, हाँ, तूने कहना मेरे वचन का, हाँ, तूने मेरे वचन का पालन किया। इस कलीसिया को बोल रहा है, कहता कलीसिया तूने मेरे वचन का। आज जे कलीसिया, तुम कलीसिया हो तो उसके वचन का क्या करना है? जे पालन करेंगे तो आपको परमेश्वर पसंद करेगा। जी आप उसकी वचन को नहीं मानेंगे, उसके शब्द दर को नहीं मानेंगे तो आपको पसंद नहीं करेगा। मैंने कल बेटी को बोला, सैटरडे था, तो जो बोली भाजी आज मीटिंग, कोई मीटिंग करना है। तो मैं इसको बोला, मैं क्या मीटिंग में किशोर प्रभु का काम होने दे, प्रभु का मीटिंग करना है। तो इसने क्या बोला? हाँ ठीक है। बेटी ने क्या बोला? ठीक है। कल सैटरडे जो मीटिंग किया तो क्या बोला? हाँ ठीक है, मीटिंग करेंगे। ये होता है परमेश्वर का काम। क्या उसने मेरी बात को क्या बोला? माना। क्या बोला भाई? मान लिया उसी समय। जी है कलीसिया की बात। जब सेवक बोल रहा है तो कलीसिया का मतलब क्या है? मानना। सेवक अपनी बात नहीं बोल रहा। किसकी बात बोल रहा है? परमेश्वर की बात बोल रहा है। जब परमेश्वर की बात बोल रहा है तो आपका काम क्या है? मानना। जो आप मानेंगे तो आशीष मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? आशीष मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा, बरकत मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर जहां बोल रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं। हाँ आगे पढ़ना बेटा। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को हाँ, तेरे वश में कर दूंगा, हाँ, जो यहूदी बन बैठे हैं, हाँ, पर है नहीं, हाँ, पर झूठ बोलते कहता मैं तेरे वश में, हाँ,
जो शैतान के वश में है उसके को मैं तेरे वश में कर दूंगा। हालेलुया। दोबारा पढ़ना, दोबारा रिपीट करना, रिपीट करना। हाँ रिपीट। हाँ हाँ मैं शैतान के उन सब बालों को हाँ तेरे वश में कर दूंगा हाँ जो जो यहूदी बन बैठे हैं, यहूदी बन बैठे हैं। पर जे नहीं हाँ वरना झूठ बोलते हैं। उबाना की बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा हाँ कि वे आकर हाँ तेरे पैरों में गिरेंगे। हाँ वो तेरे क्या करेंगे भाई? जो यहूदी बन बैठे हैं, जे तुम मेरे वचन को मानेगा, जे उस पर चलेगा। ऐसा लिखा ना बच्चा? बोलो बोलो। जे तुम मेरे वचन पर चलोगे तो मैंने वो यहूदियों को भी, दूसरे लोगों को भी आपके गोचरे में कर दूंगा, आपके अधीन कर दूंगा। आपके कहां गिरेंगे? कहां गिरेंगे भाई? पैरों में गिरेंगे आन के आपकी। अपने आप आएंगे तो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है भाई, अपने आप ही आ जाएंगे। ये बात समझना है। जब आप अच्छी तरह चलेंगे, आप वचन को समझेंगे तो तब ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ना भाई। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर हाँ। तेरे पैरों पर गिरेंगे हाँ और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हाँ ये जानेंगे कि मैंने तुझसे क्या रखा है भाई? मैंने तुमसे क्या रखा है? उसने क्यों प्रेम रखा उससे भाई? बोलो। वो कहता मैं तुझको जानता हूं, तूने मुझसे प्यार किया है, तूने मेरे वचन को माना है, जाना है, इसीलिए कहता मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तेरे गोचरे उन लोगों को कर दूंगा, तेरे अधीन करूंगा। हाँ आगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय हाँ सजा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ कहता मैं तुझको, जब वो समय आएगा जो बहुत सा कष्ट सारी दुनिया पर आएगा, कहता मैं भी तुझे संभाली रखूंगा। उस कष्ट में भी कहता मैं तुझको संभाली। बोलो। कष्ट में भी तेन कुछ, चाहे आग भी आ जाए दुनिया पर, फिर भी मैं तुझको संभालूंगा। क्यों? क्योंकि उसके वचन को मानना है। ऐसा नहीं है कि शब्द के दिन आए, सुना तो भूल गए। ऐसी बात नहीं बोल रहा प्रभु। ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता। हालेलुया। मैं जब अच्छे सेवकों से मिला, जो अभिषेकित सेवक है उनसे जब मैं मिला, तो मैंने धीरे धीरे सीखा है जी। धीरे धीरे ये वचन मैंने क्या धीरे धीरे सीखा। वचन है क्या आया? वचन हम पहले क्या देखते थे, अब वचन में क्या है, वचन का अर्थ क्या है, इसका संदर्भ क्या है। हालेलुया। इसको मानने के क्या क्या फायदे या, इस पर चलने के क्या फायदे या। हालेलुया। क्या बोल रहा भाई परमेश्वर? इसको, इसमें हमको सबको भाई, जो परिश्रम जो लोगों सब दुनिया पर आने वाला है, उसमें भी मैं आपको क्या करूंगा? संभालूंगा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपका बाल भी गिना हुआ है। हालेलुया। जिस सत्य वचन के कारण ही बहुत से लोग जहां से चले गए, जिस सख्त वचन के कारण ही भाई। बोलो। ये सख्त वचन के कारण ही कभी हमसे चला नहीं जाता भाई। नहीं चला जाता तो जाओ भाई, मैंने कौन से पकड़ के रखा भाई? मैंने कौन सा?
पकड़ के रखा भाई, आपका मन है भाई, आपका मन है भाई, आपका है मन भाई, बोलो आपका मन है चलना ना चलना, आपका मन है भाई, है ना। तुझे पूछो भाई आपने परमेश्वर के स्वर्ग में जाना है, तो फिर बोलते हमने जाना है, एक हाथ नहीं दो दो हाथ खड़े कर देते, स्वर्ग में जाना है। तो जब पूछते हैं भाई ये मोकले राह में चलना है, तो फिर नहीं 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 भाई, तो फिर कैसे जाएंगे भाई उसके राज में। तो कहीं मैं लालच नहीं देता स्वर्ग का भाई, आपको लालच नहीं है ये लालच स्वर्ग का मैं लालच नहीं देता। आप चलेंगे तो जाएंगे, नहीं तो ठीक है भाई। तो मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूं भाई, हालेलुया, मैं तैयारी कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। ये बात समझनी जानी है, तो आप सबको समझना है जे कि ये आप सब इस वचन का पूरी रीति से आदर करते हैं और अपने मन में इस वचन को रखते हैं, तो दिन प्रति इस वचन पर चलते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो उस परिश्रम के समय भी प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा भाई। वो विधवा के बारे जानते हैं सब भाई, विधवा के बारे जानते सब लोग। वो काल पड़ा हुआ था ना उधर सब, तो प्रभु ने अपने दास को भेजा उस विधवा के पास, जा उसके घर में कमी है। बोलो समझ गए ना। हो सकता है वो विधवा परमेश्वर का इंतजार कर रही हो सकता है उसके वो अपने मन को परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह मानती हो भाई, इसलिए उसको भाई ढूंढा ना। सब देश में काल था ना, बोलो। तो एक विधवा ही क्यों, उसको प्रभु को और भी विधवा हो सकती है उस देश में भाई, बोलो। एक ही विधवा को क्यों परमेश्वर को याद आया। हो सकता उसका मन जो परमेश्वर के और लगा हुआ हो, इसीलिए परमेश्वर को उस विधवा को याद किया, जा उसके पास जा। तो उसका दास उस घर में गया, तो उसको बरकत मिला कि नहीं मिला भाई, बोलो। वो कहता पहले मुझको मन्नी खिला, है ना, ऐसे बोला ना। तो कहता पहले मुझको मन्नी खिला, तो फिर देखना। हालेलुया। तो उसके साथ उसके घर में कमी रखा भाई, बोलो बोलो, कमी रखा कि नहीं रखा। कमी कोई नहीं रखा ना। उसने आसपास के पड़ोस के जितने बर्तन थे सब ले आई, तो बरते गए। जब बर्तन मूक गए तो तेल और सब कुछ खत्म हो गया ना। तो जितने मर्जी पर मैं सारे हिंदुस्तान के बर्तन ले आती, तो सब बर्तन नहीं भरने थे भैया ना, उसके पास बर्तन ही खत्म हो गया। तो ये काम है, ये हम उसके वचन को मानते हैं तो काम हमारे जीवन में अच्छी रीति से होंगे। तो ये नहीं मानते तो फिर बहुत गड़बड़ी भी होगी। देखो परमेश्वर हैगा आग। परमेश्वर क्या भाई, बोलो आग। आग से फायदे लेने नुकसान लेना, बोलो। आग से फायदे लेने नुकसान लेना। आग नुकसान भी करती है, बोलो करती है ना भाई, बोलो। छोड़ती भी नहीं कुछ, तो इसके फायदे भी आ। फायदे कैसे हैं। खाना बनाते हैं आग से बनाते हैं, बोलो बनाते हैं ना। सब्जी बनाते हैं आग से बनाते हैं ना, बोलो। इसके फायदे है। तो जो आग नुकसान भी करती है, इसलिए वचन के पल पूरा ध्यान देना है। आगे आगे पढ़ना भाई। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, बस उसको रुक अपने छीनना नहीं। हाँ, कहता जो भी कुछ आपके पास है उसको अच्छी तरह पकड़ कर रख। कोई आपका मुक्त कोई और। हाँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं अपने बच्चों का ख्याल रखें। कोई उनका मुक्त कोई और छीन के ना ले जाएं, गंभीर हो जाएं। आप सब गंभीर हो जाए, आपका मुक्त कोई और ना ले जाएं। ये ध्यान दें। मैं सीधर कहता आने वाला हूं। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना भाई।
हाँ और मैं फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हाँ और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। नया नाम उसको दूंगा मैं। हालेलुया। ये बातें मानेगा तो जिस उसके साथ होगा और नहीं होगा भाई मैं सचेत कर रहा हूँ। कलीसिया अपने कान खोल कर सुन ले। जे तुसी सब वचन को मानेंगे समझेंगे तब आपके साथ ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे पढ़ना। जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, कहता जिसके कान हो वो सुने आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। जिसके कान हो वो कान है सबके भाई। देखो तो है, हाथ लगा कर देखो है कान भाई, है ना। हाँ तो वो सुने आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है। सुन लो, जे कान हो तो सुन लो जे हमको बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए वो जो दिन है, जो भयानक दिन में बचना है, जो अंत में आने वाला है, उसमें से बचना है तो ये बात अच्छी तरह समझना और अपने मन में उतार लेना है। मैंने करना क्या है, मैंने चलना कैसे है। हालेलुया। ये नहीं भाई सोचना भी ये सेवक तो सिल बहुत उतारता है, ऐसा नहीं देख सोचना है ना। सिल तो उतारना ही पड़ेगा। सिल तो जे रगड़ा नहीं लगेगा तो बात बनेगा, रगड़ा नहीं लगेगा तो बात नहीं बनेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, जख्म को वो सीलता है तो फिर उस पर दवाई लगाता है को भी अच्छी तरह आराम आ जाए। इसीलिए रगड़ा लगना चाहिए, तब अच्छी तरह समझ आएगा। ये रगड़ा नहीं लगेगा तो समझ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए परमेश्वर इस कलीसिया को बोलता है कि मैं तेरे प्यार को जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ जो तू मेरे वचन को भी मानता है। मैं तुझे सब कुछ दूंगा, मैं तुझे प्यार करूँगा, मैं तुझे कष्ट में से भी निकालूंगा, मैं तुझे उस समय भी तेरी मैं रक्षा करूँगा। क्यों? क्योंकि उसने वचन की रक्षा की, उसने वचन को माना है। ये बात समझेगा भाई अच्छी तरह ना सब। तो क्या करना है अब भाई बोलो, बोलो। ये वचन को कैसे आप लेंगे तो आपके फायदा होगा भाई, बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए भी आप तो कुछ बोलते ही नहीं, तो फिर ऐसी बात नहीं होना चाहिए भाई। बोलो, बताओ अब क्या करना है हमने, बोलो। वचन को खाना ही है हमने, खाना है और चलना भी है, खाकर चलेंगे, खा के चलना भी है। तो और इस वचन में चलने का मतलब आप है ना आप रोज एक आयत को समझते हैं, उसको अपने पर लागू करना है। खाने का मतलब उस वचन को अपने पर क्या करना है। मान लो वचन में लिखा है झूठ नहीं बोलना, उस वचन को आप पर क्या करना, अपने पर क्या करना है, लागू करना। भी झूठ बोलना बंद। लिखा है चोरी नहीं करना, तो आज से समझ लेना भाई चोरी, ये वचन को खाना है, इसको बोलते खाना। जब आप वचन को सुनते हैं, वचन में क्या लिखा है
तो आप जो समझ पाते हैं तो फिर आपको पता चलता है, इसको बोलते हैं वचन को खाना। हालेलुया, समझ गए भाई आप सब। तो जब आप सुनते हैं तो मानते नहीं हो तो चलते नहीं, तो फिर खाते क्या है? ये मतलब खाते हैं तो पेट में जाता है तो निकल जाता है, उसका असर तो कुछ हुआ है ना। कई खाते हैं ना बहुत बहुत से ताकत वाली चीज़ें भी खाते हैं, है ना। तो अपने आप को तगड़ा करने के लिए खाते हैं ना भाई, बोलो खाते हैं ना, तगड़ा करने के लिए ना। इसलिए वचन हम जब खाएंगे तो तगड़ा होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। आत्मिक रीति में तगड़ा होगे, वचन खाएंगे तो तगड़ा होंगे, अगर वचन नहीं खाओगे तो तगड़े भी नहीं होंगे। ये अच्छी रीति से समझना भाई। मैं ये आपको बताता हूँ एक ऐत होर, जबूर 78 ओदी 24 पढ़ना, जबूर 78 उसका 24, जबूर 78 उसका 24 है। और उसके लिए खाने को मन्ना बरसाया, हाँ उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। हाँ मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उसको मनमाना भोजन दिया। हाँ, उनके मन माना उनको क्या दिया भाई? एक इनको भोजन दिया। किसकी बात बोल रहा है यहाँ जबूर में? किन लोगों को दिया भाई? इसराइलियों को। उनके मन माना भोजन दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का मन्ना स्वर्ग से दिया उन्होंने। परमेश्वर ने कौन सा मन्ना दिया उन लोगों को? स्वर्ग से रोटी दी भाई। हालेलुया। ये परमेश्वर तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए सब कुछ इंतजाम करने वाला है। इंतजाम तभी करेगा जब आप उसके वचन को मानेंगे, उस पर चलेंगे। ये बातें तभी होगी आपके साथ। समझ गए भाई? ये आप आत्मिक रीति से नहीं चलेंगे तो आपको गड़बड़ी तो होगी भाई, गड़बड़ी होगी भाई। हालेलुया। एक और आयत देखना, जोएल की किताब, जोएल की किताब 6 का मलाकी के आसपास ही है भाई। जो तो तुम लोग सब लोग वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को खोजेंगे तो आपको ये सब पता लग जाना कहाँ कहाँ आयत है, कहाँ कहाँ किताब है। तो जब आप बाइबल को पकड़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलना भी ये कौन सी किताब कहाँ है। 6 का 48, 6 का बाप 6 का 48, जोएल 6 का कितने तक क्या? तीन तक क्या ना। जबूर का देखो 6 का 48, जबूर छे का 48, जबूर जबूर हालेलुया। जो है जिशाया दा 62 दा 2 पढ़ो, जिशाया 62 वो 2 आयत। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे।
और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा हाँ, जो यहोवा के मुख से निकलेगा। हालेलुया। दोबारा रिपीट करना। तब जाति जाति के लोग हाँ, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। हाँ, जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तब सब राजा जाति जाति के लोग तुझे मानेंगे भाई। तब सब जाति जाति के लोग तुझे क्या करेंगे भाई? मानेंगे। तभी मानेंगे जब आप अच्छी रीति से चलेंगे। मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ, हर दिन एक दिन मैं आपको बुलाता हूँ, ज़्यादा दिन तो नहीं मैं आपको बुलाता भाई। वीरवार शुक्रवार तो नहीं मैं बुलाता आपको किसी को भाई। एक दिन ही है ना, एक दिन हम सब इकट्ठे होते हैं। बहुत से सेवक कई चर्चों में वीरवार भी इकट्ठे होते हैं, शुक्रवार भी इकट्ठे होते हैं, है ना। तो मैं कलीसिया को ज़्यादा तंग नहीं करता। मैं एक दिन ही वचन देता हूँ, या घर में जाकर, जहाँ किसी के घर में हो तो उसके घर में जाकर वचन देता हूँ। तो ये समझना है हम सीख क्या रहे हैं, और ये आप ये इस बात को नहीं समझे तो आपको फ़ायदा होना, आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। समझे भाई। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जितना टाइम आप उस जो दवाई देता है उसको समझेंगे नहीं कैसे खाना है, तो आपको फ़ायदा होगा? बोलो। तो ये आप गलत ढंग से खा लेंगे, नुकसान होगा ना, होगा? बोलो। तो भी ऐसा ही है, जो आप गलत रीति से चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये मैं आपको खुलकर बोलता हूँ और सचेत करता हूँ, जो आप सही रीति से चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और प्रभु इस वचन में लिखा बोल रहा है, लिख कर दिया है, मैं आपको जो सताव आएगा उसमें भी आपकी रक्षा करूँगा। जो मैंने देखा है कि तू मेरे वचन को मानता है, मेरे वचन को जानता है, तो मैं तुम्हारे नाम को बदलने की भी ताकत रखता हूँ, और जाति जाति में भी मैं तेरा नाम ऊंचा करूँगा, और बहुत सी कौमें आपके पैरों में आ जाएंगी, आपके चरणों में आएंगी। बोलो, कैसे आएंगी? तभी आएगी जब आप उस वचन को सीखेंगे, उसमें चलेंगे, तब आएंगे। वैसे समझे सब बात भाई? सब लोग समझ गए भाई? कोई फालतू नहीं समझ जाने देना, कि ये बात अच्छी तरह समझना आया। सब अपनी आंखें बंद करे भाई, आंखें बंद करे सब अपनी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज के वचन के लिए। अच्छी रीति के साथ आप आज का वचन दिया प्रभु, कलीसिया के लिए। प्रकाश की पोथी 2-3 का साथ दिया प्रभु, और रहते भी कुछ दी प्रभु। तो उनसे सीखा है कि ये हम सब, जैसे प्रभु बोल रहा है, मैं आपको पसंद करता हूँ, तुम मेरे वचन को मान रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो मैं भी अंत के समय स्ताव पर जब सब सताव आएगा तो मैं आपको बचाऊँगा। प्रभु ये बात अच्छी है, मैंने यही सीखा है आज आपके वचन से। मैंने आज सीखा है कि मैं आपके वचन को अच्छी रीति से मानूंगा, अपने हृदय में रखूंगा, तो और इस पर चलूंगा, इसकी बातों को अपने जीवन में लागू करूंगा, तो मैं एक दिन उस स्ताव में भी तो हमारी मदद करेगा। मैंने तो सीखा है प्रभु, मैं आपको से बोल रहा हूँ, मैंने सीखा है कि मैं ऐसा करना है। तो प्रभु आज के वचन के लिए सब लोगों को
किसी के लिए न्याय का कारण ना बने प्रभु, सबके लिए आशीष का कारण बने और आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बढ़ोतरी हो। प्रभु आपका नाम इस नगर में फैलता जाए और आपके नाम से बहुत से लोग बच जाएं, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसके दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।